साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत थर्ड, जिसके चैप्टर संख्या 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती हैं। पाठ्यपुस्तक के चैप्टर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो में हम उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको चैप्टर सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो इसके अंदर जो जोड़े बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे, जैसे दीवानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान, फौजदारी अदालत रानी चन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी शासन का नेतृत्व किया था, सिपाही वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के बाद जो आंसर बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे। पहला है, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में प्लासी आएगा। अगला है, हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, तो यहाँ रिक्त स्थान में मैसूर आएगा। डलहौजी ने लिप्स और विलय का सिद्धांत लागू किया था, यहाँ पर रिक्त स्थान में लिप्स और विलय आएगा। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के मध्य तथा पश्चिमी भाग में स्थित थी, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में मध्य तथा पश्चिमी भाग आएगा। अगला प्रश्न है, सही या गलत बताएं। पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता चला गया, ये कथन गलत है, यहाँ पर लिखेंगे गलत। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, ये कथन भी गलत है, यहाँ पर लिखेंगे गलत। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, ये कथन सही है, यहाँ लिखेंगे सही। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, ये कथन गलत है, तो यहाँ लिखेंगे गलत। अगला प्रश्न है, आइए विचार करें। प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी, तो आंसर में लिखेंगे यूरोपीय व्यापारी कंपनियां नई ज़मीनों की तलाश में थी जहां से वे सस्ती कीमत पर सामान खरीद सके और उन्हें उच्च कीमतों पर बेचने के लिए वापस यूरोप ले जा सकें। भारत में उत्पादित उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कपास और रेशम का यूरोप में एक बड़ा बाजार था। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी जैसे मसालों की भी काफ़ी मांग थी। यही कारण थे जिन्होंने यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किया था। साथियों, वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें ताकि आपको चैप्टर का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ सके। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन विवादों पर विवाद थे। आंसर में लिखेंगे, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित बातों पर विवाद थे। वो विवाद थे, पहला है, नवाबों ने कई मौक़ों पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से इनकार कर दिया। नवाबों ने भी कंपनी से भारी कर की मांग की। कंपनी ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। कंपनी के अधिकारियों ने नवाबों को अपमानजनक पत्र लिखे। अगला प्रश्न है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा, तो आंसर लिखेंगे, दीवानी का अर्थ होता है राजस्व वसूली का अधिकार। इस अधिकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को कई प्रकार से लाभ हुआ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दी। व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार शुरू हो गया। बंगाल के राजस्व का उपयोग भारतीय वस्तुओं को देश से बाहर निर्यात करने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। आंसर लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को निम्नलिखित कारणों से खतरा मानती थी, जिसका पहला कारण है, टीपू सुल्तान एक शक्तिशाली शासक था। उसके नेतृत्व में मैसूर राज्य काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था। अगला कारण है, मालाबार तट से होने वाला व्यापार मैसूर राज्य के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। उसने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से मना किया था। अगला है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आग बबूला हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों में खलबली मच गई। अगला प्रश्न है, सब्सिडियरी अलायंस मतलब सहायक संधि की व्याख्या करें। सहायक संधि के माध्यम से कंपनी अपना वर्चस्व पूरे भारत में फैलाना चाहती थी। इसके अनुसार जो भी रियासत इन बंदोबस्त को मान लेती, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का स्वतंत्र अधिकार नहीं रहता। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सुरक्षा के बदले रियासत कंपनी को रकम का भुगतान करती थी। अगर कोई शासक रकम अदा करने में चूक जाता तो कंपनी उसके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा जुर्माने के तौर पर कब्जा लेती थी। यह संधि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का एक प्रमुख हिस्सा थी। इस व्यवस्था के कारण
अवध के नवाब ने अपना आधा इलाका कंपनी को सौंप दिया क्योंकि उनके पास सहायक सेना के भुगतान के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। अगला प्रश्न है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? तो आंसर में लिखेंगे, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से निम्न प्रकार से भिन्न था। पहला है, कंपनी का शासन सीधे गवर्नर जनरल के हाथों था, वही भारतीय शासन में यह ताकत राजा या नवाबों के हाथों में थी। अगला है, कंपनी के शासन में हर जिले में फौजदारी और दीवानी अदालत अलग अलग थी, वहीं भारतीय शासक ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई थी। हर जिले में एक कलेक्टर की भूमिका होती थी, उसका मुख्य काम लगान वसूलना और सभी सरकारी महकमों के आपसी तालमेल से जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। अगला प्रश्न है, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो आंसर में लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेना को सिपाही सेना के नाम से जाना जाता था। सेना में मुख्य भागीदार भारत के किसान थे, जिन्हें पेशेवर सैनिक बनाने के लिए कंपनी द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। कंपनी सेना में बड़ा बदलाव यह था कि घुड़सवार सेना पर पैदल सेना का प्रभुत्व था और उनकी सुरक्षा के लिए कस्तूरी माचिस की व्यवस्था की गई थी। कंपनी ने एक सैन्य संस्कृति की भी शुरू की, जहां सैनिकों को अभ्यास और अन्य अभ्यासों के माध्यम से यूरोपीय प्रशिक्षण दिया जाता था। तो साथियों, ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।